वेलकम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक अमेरिकन हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब मैलोरी हैस नाम की एक महिला अपने बच्चे को एक यात्रा पर ले जाने की बात करती है। दोनों बच्चे, जिन्हें वो गर्ल और बॉय कहती है, अपनी माँ की बात ध्यान से सुनते हैं। मैलोरी बताती है कि वह कई दिनों तक नदी में बोटिंग करेंगे। योजना जंगल में एक एकांत घर तक पहुँचने की है जहाँ वे अन्य दोस्तों से मिलेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, पूरी यात्रा के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी जिन्हें वे गलती से भी उतार नहीं सकते। निर्देशों के बाद मैलोरी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बाहर ले जाती है। वो अपने पालतू पक्षियों को भी साथ लाती है। जल्द ही वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां एक नाव उनका इंतजार कर रही थी और फिर वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसके बाद फिल्म हमें 5 साल पहले ले जाती है। मैलोरी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो 8 महीने की गर्भवती है। हाल ही में उसका तलाक हो गया था और वो अभी भी ब्रेकअप के बाद के तनाव से गुजर रही है। एक दिन जब वो पेंटिंग करने में व्यस्त थी, जेसिका कुछ समाचार लेकर आती है। वो बताती है कि जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर में थी, हर कोई सामान लेने के लिए इधर उधर भागने लगे क्योंकि कोई अजीब चीज उनका पीछा कर रही थी। तलाक के बाद दुनिया से अलग हो चुकी मैलोरी ऐसी खबर से बिल्कुल अनजान थी। वो टीवी पर देखती है कि सभी न्यूज चैनल्स एक रहस्यमय प्रकोप के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं जिसने ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। इस वायरस के लक्षण बेहद अजीब हैं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति खुद को और दूसरों को मारना चाहेगा। वायरस पूरी तरह से उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें राक्षसों में बदल देता है। हालांकि मैलोरी इसे गंभीरता से नहीं लेती, ये सोचकर कि इसका प्रकोप अमेरिका से बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद जेसिका उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर मैलोरी पर कुछ टेस्ट करती है और पूछती है कि क्या वो माँ बनने से खुश है। मैलोरी हाँ कहने से पहले एक पल के लिए झिझकती है। वापस जाते समय उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। एक महिला लगातार अपना सिर शीशे पर पटक रही थी। इससे मैलोरी को एहसास होता है कि यूरोप में फैला वायरस अमेरिका में आ चुका है। इसीलिए वो बाहर भागती है और जेसिका को समझाती है कि उन्हें तुरंत घर जाना होगा। हालांकि जब तक वे जाने की तैयारी करते हैं तब तक अफरा तफरी मच चुकी थी। सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके थे और किसी न किसी तरह से खुद को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। गाड़ियां टकरा रही हैं, लोग गिर रहे हैं और अन्य चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। जेसिका इन सब के बीच अपनी कार चलाती है और ऐसा लगता है जैसे वे घर पहुंच गए हैं। अचानक उसकी आंखें मूव करना बंद कर देती हैं और वो किसी ऐसी चीज को घूरने लगती है जिसे केवल वो देख सकती है। मैलोरी ने जेसिका को वापस होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। दोनों किसी तरह बच जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जेसिका, जो अभी भी सदमे में है, खुद को मार डालती है। मैलोरी के पास शौक मनाने का भी समय नहीं था क्योंकि इस समय तक शहर एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। लोग हर जगह मर रहे थे। मैलोरी भीड़ के कारण लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर गई। उसको देखकर एक महिला अपने पति के मना करने के बावजूद मैलोरी की मदद करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से उसका निर्णय घातक साबित होता है क्योंकि ईवल पावर उस पर कब्जा कर लेती है। महिला कुछ देर तक एक जगह देखती रहती है और फिर जलती हुई कार के अंदर चली जाती है। भयानक मुठभेड़ के बाद टॉम नाम के एक व्यक्ति ने अंततः मैलोरी की मदद की और उसे घर आने दिया। घर के अंदर ऑनर सहित और भी लोग हैं, ग्रेग, उसका दोस्त डगलस और मशीन गन कैली। अगले दृश्य में हर कोई मेन रूप में इकट्ठा होता है और उस सुपर नेचुरल एंटिटी पर चर्चा करता है जो पूरी दुनिया में कहर बरपा रही है। एक ग्रोसरी स्टोर का वर्कर चार्ली का मानना है कि दुनिया का अंत है, जबकि अन्य का मानना है कि ये ईश्वर की किसी नाराजगी का परिणाम है। अब तक सबको ये पता है कि एंटिटी को कोई छू नहीं सकता और इसे घूरने से इंसान अपना आपा खो देता है। इसी बीच टॉम मैलोरी को सांत्वना देता है जो अभी भी अपनी बहन की डेथ से घबराई हुई थी। बाद में सब लोग दरवाजों और खिड़कियों को ढक देते हैं ताकि वो गलती से बाहर न झांके। वर्तमान में मैलोरी और बच्चों को यात्रा करते हुए 6 घंटे हो गए थे। कभी कभी वे अपने आप को कंबल से ढक लेते हैं ताकि वे अपनी आंखों पर बंदी पट्टियां उतार सकें। मैलोरी अपनी वॉकी टॉकी से पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई आसपास है या नहीं, लेकिन वो केवल एक एंटिटी को उसका नाम फुसफुसाते हुए सुनती है। पास्ट की बात करें तो मैलोरी और अन्य बच्चे लोगों ने घर में एक साथ रहना शुरू कर दिया था। एक दिन ओलंपिया नाम की एक महिला दरवाजे पर आती है और अंदर आने के लिए विनती करती है। डगलस मना कर देता है, लेकिन अंततः अन्य लोग उसे मना लेते हैं। जब ओलंपिया प्रवेश करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बाद में ग्रेग को एक विचार आता है। उसने ये जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरों को देखने का निर्णय लिया। अन्य लोगों को ये विचार कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। जल्द ही ग्रेग अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है और फुटेज देखता है।
अचानक वो कुछ नोटिस करता है और तुरंत पोजेस्ड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरों को उसके रूप से तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और जब वे देखने के लिए दौड़ते हैं तो वो पाते हैं कि ग्रेग अपने ही खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इससे उन्हें एहसास होता है कि एंटिटी कंप्यूटर के माध्यम से भी उन पर कब्जा कर सकती है, इसीलिए वे उसे तुरंत तोड़ देते हैं। फिलहाल फैमिली को बोटिंग करते हुए 14 घंटे हो गए थे। अचानक मेलोरी को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है कि आंखों पर बंधी पट्टी उतार दो। ये महसूस करते हुए कि वो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, वो बच्चों को शांत रहने और अपनी आंखों पर पट्टी बंधे रहने को कहती है। धीरे धीरे आवाज और करीब आने लगती है। तभी वो आदमी नाव की ओर झपटा, लेकिन मेलोरी उसे लड़ने के लिए तैयार थी। वो उस पर छुरे से वार करती है और उसे मार देती है। अगले दृश्य में हमें फिर से अतीत में ले जाया जाता है, जहां घर में रखा भोजन खत्म हो गया है। चूंकि मदद पहुंचने की संभावना नहीं है, मेलोरी, टॉम और कुछ अन्य लोगों ने पास के डिपार्टमेंट स्टोर में जाने का फैसला किया, जहां चार्ली काम करता है। वे कार की खिड़कियों को काले रंग से ढक देते हैं और डायरेक्शन बताते हैं जीपीएस का उपयोग करते हुए। उनकी यात्रा के बीच जीपीएस तेजी से बीप करना शुरू कर देता है, जो दर्शाता है कि एंटिटी पास में है। हालांकि टॉम उन्हें वहां से कैसे भी निकाल कर स्टोर में ले जाने में कामयाब होता है। सभी तुरंत अंदर भागते हैं और जो कुछ भी उनके हाथ लग जाता है उसे इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच मेलोरी की नजर कुछ पालतू पक्षियों पर पड़ती है और वो उन्हें घर ले जाने का फैसला करती है। चीजें लेने के बाद सभी वहां से जाने लगते हैं और तभी अचानक एक आदमी फ्रीजर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो रोता हुआ कहता है कि वो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। टॉम और अन्य लोग उस पर भरोसा करके दरवाजा खोल देते हैं और उसी समय पक्षी शोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो वे आसपास के डेंजर को महसूस कर रहे हों। फ्रीजर के अंदर मौजूद आदमी अचानक अपना व्यवहार बदल लेता है और अटैक कर लेता है। टॉम और अन्य लोग फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत शक्तिशाली लगता है। ये महसूस करते हुए कि अगर वो बाहर आ गया तो हर कोई मर जाएगा, चार्ली दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है।